गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाये हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी, नहीं दिल से जुदा करना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ। मैं दुख का मारा हूँ, मेरा दुखड़ा मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ।
नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरा दोष मिटा देना गुरुदेव दया करके, मुझको अपना लेना गुरुदेव दया करके, मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना गुरुदेव दया करके, मुझको अपना लेना। गुरु का ध्यान करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए आज की मंगलमय कथा की तरफ हम लोग प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम मंगलाचरण की PDF निकाल लीजिए आप सभी लोग। अस्मद् गुरुभ्यो नमः, अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं सुन्दरपरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परं पवित्रम् उदयद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं, जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप। जयतु मेघश्यामल कोमलांग, जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, अद्वैव मे विसतु मानसराजहंस। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्थे। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्धानवेरुणधर्षुधया पूरयन् गोपवृन्दै, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिम्। करारविन्देन पदारविन्दं, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विधन अनेक। इनके पद बंदन किए नासत विधन अनेक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करता, सबके पालनहारे, सबके संहारक, सबके रक्षा करता भगवान श्री हरि और श्री राधा रानी के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं और आज की मंगलमय कथा की ओर प्रवेश करते हैं।
कल हमने भगवान के स्वधाम जाने की कथा को पूर्ण कर लिया था। कौन सी कथा को पूर्ण कर लिया था? भगवान की स्वधाम जाने की। भगवान अपने धाम को चले जाते हैं और उसके बाद क्या होता है? अर्जुन आते हैं अश्रुपात करते हुए और अपने भाइयों को बताते हैं और अपनी माता को बताते हैं, अपनी पत्नी को बताते हैं। और होता क्या है बंधुओं की, जैसे ही द्रौपदी के कान में यह बात जाती है कि भगवान अपने धाम को चले गए, द्रौपदी मूर्छित होकर के गिर जाती है। जैसे ही कुंती सुनती हैं कि भगवान अपने धाम को चले गए, कुंती ने बिना देर किए उसी क्षण अपने प्राणों को त्याग दिया, अपने प्राणों को भगवान में लीन कर लिया। सोचा कि अब मैं भी भगवान के ही धाम जाऊंगी, अब मेरा कोई यहाँ पे स्थान नहीं बचा है। अर्जुन विलाप करने लगता है, कहता है वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, पेज नंबर 49। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा ये नमपहतम तेजो देव विस्मापनम महत्। क्या कहता है कि हे भैया, मैं तो वंचित हो गया, मेरा तो सब कुछ लुट गया, मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया। कहते हैं कि जिस भगवान की कृपा से मैंने द्रुपद राजा के पास जाकर के द्रौपदी को पाया था, जिनकी उपस्थिति में मैंने इंद्र को भी परास्त कर दिया था। इंद्र को बड़ा शक्तिशाली कहते हैं, इंद्र को कहते हैं कोई परास्त नहीं कर सकता, लेकिन भगवान की छत्र छाया में मैंने इंद्र को भी परास्त कर दिया था, जिन्होंने दुर्वासा के क्रोध से हमारी रक्षा की थी। क्योंकि दुर्वासा का क्रोध ऐसा होता था, खुद भगवान के परिवार को दुर्वासा का क्रोध लग गया, लेकिन कहते हैं कि जिन्होंने दुर्वासा के क्रोध से हमारी रक्षा की थी, जिनके तेज से मैंने भोलेनाथ को युद्ध में आश्चर्य में डाल दिया था, मैंने जिनके तेज से भोले बाबा को भी युद्ध में आश्चर्य में डाल दिया था कि भोले बाबा भी आश्चर्यचकित हो गए थे, वे प्रभु हमें छोड़ करके अपने धाम को चले गए। वे प्रभु हमें छोड़ करके अपने धाम को चले गए। ऐसा कह करके खूब रोते हैं। कौन? अर्जुन खूब अश्रुपात करते हैं, क्योंकि आप लोगों में से ही अगर आपका, जिसको आप अपना सब कुछ मानते हो, सर्वस्व मानते हो, अगर वही आज इस संसार से चला जाए। हाँ श्यामा बताइए। कौन सा पेज पर आज हुआ? 49 49 कल जहाँ खत्म किया था वहीं से आगे चला रहे, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर हम ही लोग विचार करके देखें कि हम जिससे अतिशय प्रेम करते हैं, जिसको खोने से डरते हैं, जिससे हमारे सारे कार्य चल रहे हैं, जिससे हमारे सारे संबंध बने हुए हैं, अगर आज वही हमें छोड़ करके चला जाए तो हमारी स्थिति क्या होगी? हम लोग कितने परेशान हो जाएंगे, कितने व्याकुल हो जाएंगे। जिसके ऊपर से छत्र छाया ही मिट जाती है, सोचो विचार करके उसकी मनोस्थिति क्या होती है। छत्र छाया हट जाना बंधुओं बहुत बड़ी बात है, चाहे वो पुत्र रूप में माता पिता की छत्र छाया हो पुत्र के ऊपर, या कहूँ कि पत्नी रूप में पति की छत्र छाया हो, या कहूँ शिष्य रूप में गुरु की छत्र छाया हो। छत्र छाया यदि ऊपर से हट जाती है तो ध्यान रखना जीवन बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। जिसके ऊपर से पिता की छत्र छाया हट गई, उन बच्चों से जाकर के मिलो, उनसे पूछो, वो जीवन का मूल्य बताएंगे कि जीवन का मूल्य असल में होता क्या है। जिन पत्नियों के पति चले गए उनसे जाकर के मिलिए, वो बताएंगे कि पति होते क्या हैं। और जिन शिष्यों के गुरु ने जिन्हें त्याग दिया उनको जाकर के पूछिए कि उनकी दुर्दशा क्या हुई। अंगराज कर्ण को जब गुरु नहीं संभाले तो फिर संभल नहीं पाया। तो ऐसे ही जब तक गुरु की कृपा प्राप्त न हो, जब तक भगवान की कृपा प्राप्त न हो, जब तक हमें संतों की छत्र छाया प्राप्त न हो, तब तक जीवन कठिन हो जाता है। उन्हें तो अर्जुन के ऊपर से तो साक्षात भगवान की ही छत्र छाया हट गई, तो सोचो अर्जुन कितना व्याकुल हुआ होगा, अर्जुन कितना रोया होगा। पांचों भाइयों को बहुत धक्का लगा, द्रौपदी भी मूर्छित हो गई, कुंती अपने धाम को चली गई, भगवान के धाम को चली गई। फिर अब इन लोगों ने सोचा कि जब मेरे प्रभु ही नहीं रहे, मेरे भगवान ही नहीं रहे,
तो अब हम लोग यहाँ रह कर के क्या करेंगे, इस राज्य को भोग के क्या करेंगे। छोटे से परीक्षित को राजा बना करके, छोटे परीक्षित उस समय छोटे थे, और छोटे से परीक्षित को राजा बना करके ये लोग बद्रीनाथ स्वर्गारोहण, स्वर्ग की ओर चल दिए कि अब चलते हैं, तपस्या करेंगे, ध्यान करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान में लीन हो जाएंगे। ऐसे विचार बना करके ये लोग द्रौपदी के साथ पांचों पांडव बद्रीनाथ की तरफ चले गए, तपस्या करने लगे। परीक्षित जी का विवाह इरावती के साथ हुआ। परीक्षित जी का विवाह किसके साथ हुआ? इरावती। इनकी पत्नी का नाम था इरावती। इनसे जन्मेजय आदि 4 पुत्र पैदा हुए। जन्मेजय के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। जन्मेजय के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि जन्मेजय वो महान बालक था जिसको जब ये पता लग गया कि मेरे पिता को तक्षक नाग ने काट लिया है और इस तक्षक नाग के काटने से मेरे पिता का शरीर चला गया, तब जन्मेजय एक विशाल यज्ञ का आयोजन करते हैं और अपने तप के बल पे, अब उस यज्ञ के बल पे, अपने धर्म के बल पे, अपने जीवन में वैराग्य, अपने जीवन के तेज, अपने जीवन के ब्रह्मचर्य के बल पर ऐसा यज्ञ करते हैं कि ब्रह्मांड के सब सांप आकर के उसमें हवन कुंड की अग्नि में गिर जा रहे थे और भस्म हो जा रहे थे। फिर ये तो बहुत दुविधा की बात हुई। फिर देवताओं ने गोष्ठी कर करके इस समस्या का समाधान निकाला। ऐसे जन्मेजय थे कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के सांपों को आश्चर्य में डाल दिया था। बड़े से बड़े सांपों को भी अग्निकुंड में, अगर भगवान शिव रक्षा नहीं करते तो बड़े से बड़े सांप को भी 1 सेकंड के अंदर यह सांप की प्रजाति को ही मिटा देते, क्योंकि उन्होंने संकल्प भी ले लिया था कि अब मैं इस प्रजाति को ही खत्म कर दूंगा। लेकिन कुछ सांप बच गए जिनकी वजह से ये सांपों की प्रणाली, सांपों की पीढ़ियां आगे चलने लग गई। तो ये थे जन्मेजय। तो परीक्षित जी का विवाह किससे हुआ? इरावती के साथ। और उनके 4 पुत्र हुए, जन्मेजय, और 3 पुत्रों का नाम मैं आपको बता दूंगा क्योंकि इसमें मुख्य रूप से जन्मेजय का ही वर्णन आता है। होता क्या है कि परीक्षित जी राजा बन जाते हैं और पूरे राज्य को संभालने लग जाते हैं। एक बार परीक्षित जी महाराज दिग्विजय के लिए निकले, तो परीक्षित जी ने देखा कि एक काला कलूटा पुरुष, एक बिल्कुल काला कलूटा पुरुष जिससे जो कलयुग था, और गाय, धरती, एक गाय मतलब गाय, गौ माता को, धरती मतलब कह दिया कि गौ माता को धरती का स्वरूप माना, और बैल एक बछड़ा, और उस बछड़े को क्या माना? धर्म माना, को प्रताड़ित कर रहा है। मतलब कलयुग धरती और धर्म को प्रताड़ित कर रहा है। किसको? धरती और धर्म को। वहां पे भागवत जी में कौन थे? गाय और बैल, उनका बच्चा बछड़ा। गाय और बछड़ा, धरती और धर्म, ऐसे समझ लो आप। धरती और धर्म, गाय मतलब धरती, गौ कहते हैं पृथ्वी को भी, गौ इंद्री को भी कहते हैं, गौ माता को भी कहते हैं। गाय मतलब धरती और बैल मतलब धर्म। ठीक है। तो क्या कहा कि एक काला कलूटा पुरुष एक गैया मैया को 3 पैरों से लंगड़ी, पैरों से ठोकर मांग रहा है, पैरों से अपने ठोकर मार रहा है, और बछड़े को डंडे से पीट रहा है, को प्रताड़ित कर रहा है। परीक्षित जी ने जब कलयुग को मारने के लिए तलवार निकाला कि हे, हमारे पूर्वजों ने तो गौ माता के बारे में कभी ऐसा विचार भी नहीं किया, क्योंकि गौ माता पूज्य हैं, गौ माता पूजनीय है, गौ माता का सनातन में सर्वोच्च स्थान है। तो तेरी ये दृष्टता कैसे हो गई कि तू गौ माता को पैर लगा रहा है और बैल रूपी धर्म को तू डंडे से प्रताड़ित कर रहा है। उन्होंने तुरंत तलवार निकाला और कलयुग को मारने के लिए जैसे ही गए, कलयुग शरण में आकर के गिर गया, रोने लगा, विलाप करने लगा और कहा कि हे प्रभु, मैं कहाँ जाऊं, मुझे भी स्थान दे दो, मुझे भी कोई न कोई स्थान चाहिए। क्या कहा? कलयुग ने कहा, दूतम पानम स्त्रियाः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। परीक्षित ने कहा कि मुझे भी स्थान चाहिए। तो फिर
कलयुग ने कहा कि मुझे भी स्थान चाहिए, तो परीक्षित जी ने कहा कि दूतम पानम स्त्रियाम सूनाम यत्रा धर्मश चतुर्विधः। क्या कहा? परीक्षित जी ने कलयुग के लिए रहने के लिए 4 स्थान दिए। कितने स्थान दिए? 4। पहला स्थान क्या दिया? कि जहां जुआ खेला जाता हो, जहां जुआ खेला जाता हो। दूसरा कहा मदिरालय, जहां पे शराब पी जाती हो, जहां पे लोग दारू पीते हों। कहा कि तीसरा कहा वैश्यालय, जहां पे गंदी स्त्रियां अपने शरीर को बेच करके अपने जीवन का भरण पोषण कर रही होती हैं। और कहा वध स्थल, और ऐसा जहां पे मार काट कलह कलेश मचा हुआ हो। ऐसे 4 स्थान मांगे। तब कलयुग ने ये कहा कि प्रभु मुझे पुनश्च याचमानाय, दोबारा याचना करने पर, दोबारा मांगने पर जात रूप मदात प्रभु, जात रूप मदात प्रभु। क्या कहा? कि दोबारा मांगने पर, दोबारा याचना करने पर कहा कि मुझे सोने में भी स्थान चाहिए। तो कहा कि फिर परीक्षित जी ने कहा चलो कोई बात नहीं है, एक ही स्थान मांग रहा है सोने में, वो भी दे देते हैं। तो कलयुग को कहाँ स्थान दे दिया? सोने में। अब कलयुग 5 जगह वास करने लगा। कहाँ कहाँ? जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ लोग दारू पीते हो बैठ करके, जहाँ वैश्यालय हो, और जहाँ वध स्थल हो, मार काट झगड़ा लड़ाई चलता हो। और 5वां स्थान सोना में, 5वां स्थान सोना में। ये 5 ऐसे स्थान हैं जहाँ आज भी कलयुग वास करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? श्यामा, श्यामा आवाज आ रही है? जी गुरुजी। समझ में आया? जी गुरुजी, समझ में आया। ठीक है। जब 5 स्थान में कलयुग अपना स्थान मांग लेता है कि 5 जगह मैं रहूंगा, परीक्षित जी उसे स्थान भी दे देते हैं। और होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद शिकार के लिए निकलते हैं। परीक्षित तो देखते हैं कि चलूं देखता हूं कि मेरे बाप दादा, मेरे पूर्वज मेरे लिए क्या छोड़ छोड़ करके गए हैं। तो देखा उन्होंने कि एक जरासंध का मुकुट रखा हुआ था, जरासंध का एक सोने का मुकुट रखा हुआ था। परीक्षित जी उसी मुकुट को धारण करके शिकार खेलने चले गए। जब परीक्षित जी उसी मुकुट को धारण करके शिकार के लिए चले गए, तो सिर पे कौन बैठ गया? कलयुग। क्योंकि किसको वास दे दिया सोने में? कलयुग को। तो कलयुग आकर के सिर पे बैठ गया। शिकार करते समय प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर के, जब शिकार कर रहे थे उस समय प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर के राजा परीक्षित ने समीक मुनि के आश्रम के पास जाते हैं और आश्रम का दरवाजा खटखटाते हैं। समीक मुनि से कहते हैं कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, लेकिन वो साधना में बैठे होते हैं, ना तो वो गेट खोलते हैं ना कोई प्रतिक्रिया देते हैं। तो इनको लगता है कि मैं यहाँ का राजा, क्योंकि कलयुग बुद्धि पे सवार हो गया। वैसे बहुत अच्छे व्यक्ति थे, पर कलयुग बुद्धि पे सवार हो गया तो राजापन का अहंकार आ गया कि मैं राजा और मेरे लिए गेट नहीं खोला, ओहो, ऐसा कर दिया। बाहर देखा एक मरा हुआ सांप था, उसको उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि एक नदी में स्नान कर रहे थे। तभी कुछ उनके मित्रों ने जाकर के उन्हें बताया कि राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, मरा हुआ सांप डाल दिया। तो समीक तो बड़े शांत और बड़े अच्छे व्यक्ति होते हैं, लेकिन जो श्रृंगी होते हैं, बालक होते हैं, नादानीवश क्या करते हैं कि हाथ में जल लेकर के, उसी नदी का जल हाथ में लेकर के ये श्राप देते हैं कि जिसने ये धृष्टता करने का कार्य किया है उसको तक्षक नाग काटने से 7 दिनों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप दे देते हैं। और होता क्या है कि जैसे ही श्राप का पता चलता है किसको? समीक मुनि को। समीक मुनि कहते हैं, हे पुत्र, तूने ये क्या कर दिया? ये महान राजा थे, इनके ही राज्य में हम लोग सुख से भजन कर पा रहे थे, सुख से रह रहे थे, सुख से हमारी कथाएं चल रही थी, सुख से हम लोग अच्छा विचरण कर रहे थे, सात्विक भोजन कर रहे थे, और कलयुग का आगमन हो गया और तूने ऐसे ऋषि को
तूने जो कि इतना जो बहुत धर्ममार्गी थे, जो धर्म का आचरण करने वाले थे, ऐसे को तूने मृत्यु दंड क्यों दे दिया? ऐसा याचना करते हैं। इधर परीक्षित जी के बारे में जब श्राप का पता चलता है तो परीक्षित जी राज्यपाट छोड़ करके क्या करते हैं, नदी के किनारे चले जाते हैं। बाकी की कथा कल के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, बताइए यहाँ तक समझ में आ गया?